अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व औलियाइ उम्मतिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकह इन्ना कुन्ना मुन्ज़िरीन फ़ीहा मिन कुल्लि अम्रिन हकीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मिलकर जितने अहबाब बैठे हैं, वक्त का भी अंदाज़ा है, लेकिन आज तो वो शब है कि जो रब को मनाने की शब है, जब रब को राजी करने की शब है। तो बंदा तो बस सिर्फ इस इंतजार में है कब उस बारगाह से मुझे मग़फ़िरत का परवाना मिल जाए, और मेरा सब इतनी देर तक बैठना अल्लाह और उसके रसूल के लिए अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए, और हम सब जितने यहाँ बैठे हैं सबका बेड़ा पार हो जाए। और याद रखें, ऐसे मौके कभी बार बार आते नहीं हैं। ये वो अजीम मौके होते हैं कि रब अपने बंदों को खुद बुला बुला कर, पुकार पुकार कर बुला रहा होता है कि बंदो, जहां तुम सारा साल मेरी चौखट से, मेरी बारगाह से दूर रहे, मैंने तुम्हें शबे बरात अता कर दी है। तुम इस शबे बरात में मेरी बारगाह में झुक जाओ, रुजू कर लो, मैं रब्बे करीम तुम्हारी मग़फ़िरत फरमा दूंगा। मैं रब्बे करीम तुम्हारे सारे गुनाहों को मुआफ़ कर दूंगा। तो हम यहां पर इबादत करने के लिए ही जमा हुए हैं, तो दुरूद और सलाम पढ़ें तो फिर शौक़ और जज्बे के साथ पढ़ें। अभी शुरू में मैं, ये करीब ही कादरी मस्जिद है, तो वहाँ पर भी बयान कर कर जो है वो फिर यहाँ पर थोड़ा सा लेट आया हूँ। तो वहाँ पर भी थोड़ा खफा खफा जो है वो माहौल लगा कि जब दुरूद पाक पढ़ाया जा रहा था, माशाल्लाह जब नात ख़्वानी हो रही थी तो आपका शौक़ और ज़ौक़ बड़ा उरूज पे नज़र आ रहा था। अपने लिए कहते हैं एक बार सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, अल्लाह ताला आपके जज्बात को, आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। क्योंकि नात ख़्वां हो और जो है कोई ख़तीब यहाँ पे बयान करने आए तो रौनक सारी आप लोगों से ही है। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने ये साबित किया कि हमारे नमाजी जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हर वक्त जो है वो हमारी इंतज़ामिया के साथ और हर मामले में जो है वो साथ खड़े हुए हैं। कहते हैं सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला इस शब बेदारी के सदक़े में अल्लाह ताला आपके नसीबों को बेदार फरमाए, अल्लाह ताला आपके नसीबों को उरूज और तरक्कियाँ नसीब फरमाए। तो दुरूद और सलाम वहाँ पर भी बड़े जो है वो लोग रूठे रूठे अंदाज में पढ़ रहे थे। हालांकि जिक्र हम वो कर रहे हैं कि रब्बे करीम ने कुरान करीम में 700 से ज़ायद मरतबा, 700 से ज़ायद मरतबा नमाज का तज़किरा फरमाया, कुरान का तज़किरा फरमाया, ज़कात का तज़किरा फरमाया, हज और उम्रे का तज़किरा फरमाया। लेकिन आप सूरह हम से लेकर नास तक तिलावत करें, आपको तरह तरह के अहकाम रब्बे करीम के नज़र आएंगे, और कहीं भी ये नज़र नहीं आएगा कि ए बंदो
रब भी ये करता है, फरिश्ते भी ये करते हैं, तो तुम भी करो। लेकिन जब सोने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद व सलाम की बारी आई तो नमाज में रब ने ये नहीं कहा कि मैं भी पढ़ता हूँ, फरिश्ते भी पढ़ते हैं, तुम भी पढ़ो, कुरान रब भी पढ़ता है तो तुम भी पढ़ो, ज़कात रब भी देता है तो तुम भी दो, हज और उम्रा रब भी करता है तो तुम भी करो। कहीं मेरे रब ने नहीं फरमाया, लेकिन जब दुरूद की बारी आई तो रब ने पूरी एक आयत करीमा नाजिल फरमाई, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दुरूद भेज रहे हैं। अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दुरूद भेज रहे हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तो ए हुजूर के गुलामों, ए अल्लाह के बंदो, ईमान वालो, तो फिर तुम्हारा भी ये हक बनता है, तकाजा बनता है कि तुम भी नबी पर दुरूद भेजो और सलाम भेजो। तो फिर खफा खफा अंदाज में दुरूद नहीं पढ़ना चाहिए, ताकि मेरे को भी थोड़ा जो है वो आपके थोड़ा रिप्लाई आएगा, तो फिर मेरे को भी थोड़े जज्बात जो कि मेरे उभरेंगे, तो इंशाअल्लाह कुछ अर्ज करने की कोशिश करूँगा। तो दुरूद पाक का नजराना, सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। आज बहुत ही अजीम शान और बाबरकत अपने दामनों में रहमतें समेटती हुई, बरकतें और मग़फ़िरतें लुटाती हुई ये शब हमारे दरमियान जलवा अफरोज़ है। अल्लाह ताला इस मुबारक शब की बरकतें हम सबको अता फ़रमाए। अल्लाह इस मुबारक शब की रहमतें हम सबको अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बे करीम इस मुबारक शब की अहमियत को हमारे सामने वाज़े करके बयान फरमाता है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका। ये जो कुरान करीम है, लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअम मुतसद्दिअम मिन ख़शियतिल्लाह। वो अज़मत और हैबत और रहमतों बरकतों वाला कलाम जो रब का सोना कलाम है, अगर इसको हम पहाड़ पर नाजिल कर देते तो अल्लाह के खौफ की वजह से ये बड़ा भारी भरकम पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। इस अजमत और रहमतों वाले कलाम को अल्लाह ने कब नाजिल फरमाया? इसमें दो तफसीरें तफसीर कबीर में बयान की गई। एक तो वो कि जिस उस रात में कि जिसके रात की इतनी अहमियत और अजमत है, अल्लाह रब्बे करीम ने उस रात की अजमत और अहमियत को बताने के लिए रब्बे करीम ने पूरी एक सूरह कदर, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र को नाजिल फरमा के बता दिया, जो रमज़ानुल मुबारक में शब कदर की रात है। अल्लाह रब्बे करीम ने उस शब कदर की रात में इस सोने कुरान को जो है वो अपने महबूब के कल्बे अतहर पर नाजिल फरमाया है। और एक तफसीर कबीर में जो दूसरी तफसीर बयान की गई कि वो अजमत वाली रात कौन सी है कि जिसमें इस कुरान को नाजिल किया गया। कुर्बान जाइए, आज कुछ लोग घर पे सोए हुए होंगे, कोई अपने कामकाज में मसरूफ़ होंगे, कोई कहीं होंगे, कोई कहीं होंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ला एहसान ही अल्लाह रब्बे करीम का कितना करोड़ा एहसान कि इतनी देर तक भी हम अल्लाह के घर में अल्लाह को राज़ी करने के लिए जमा हुए हैं। ये वो अजीम शब है, तफसीर कबीर इमाम कबीर ने बयान फरमाया, ये वो अजीम शब है कि जिसमें अल्लाह रब्बे करीम ने कुरान को नाजिल किया, इन्ना कुन्ना मुनज़रीन, और हम डर सुनाने वाले हैं। और फरमाया फीही युफ़रक़ु मिन कुल्ली अम्रिन हकीमिन, और ये जो अजीम अहमियत वाली रात है, इसमें हर अहम तरीन फैसला कुन बात फरिश्तों के सुपुर्द कर दिया जाता है। इस मुबारक शब की बहुत ज़्यादा अहमियत है। यानी इसकी तफसीर बयान करी कि आज लोग, मैं भी सोचूं, आप भी सोचें कि अल्लाह रब्बे करीम ने हमें ज़िंदगी अता फरमाई। मुझे नहीं पता कि हमारी ज़िंदगी कितनी है, लेकिन हमारी उम्मीदें बड़ी लंबी लंबी होती हैं।
हमारे ख्यालात बड़े लंबे होते हैं, हमें अभी खूब कमाना है, अपने घर वालों के लिए बहुत कमाना है, अपने घर वालों के लिए अपने लिए अच्छा घर बनाना है, मुझे अभी फुला कोर्स भी करना है, ये भी करना है, अपने बच्चों के लिए ये भी करना है, वो भी करना है। बड़ी लंबी लंबी उम्मीदें होती हैं, लेकिन ये वो अजमत और अहमियत वाली रात है। अल्लाह रब्बे करीम इस रात में जो इस साल मरेंगे उनका नाम फरिश्तों के सुपुर्द कर दिया जाता है। लोग लंबी लंबी उम्मीदों में हैं, लेकिन हाल पता नहीं है कि मेरा नाम उन लोगों की फहरिस्त में ना आ जाए कि इस साल जिनको मरना है, जिनको मौत का जायका चखना है। इस शबे बराअत की अहमियत प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाई। एक मरतबा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से यह हदीस रिवायत है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके साथ जो कि वो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा हमारी माँ उम्मुल मोमिनीन मौजूद थी। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं कि कुछ लम्हा पहले प्यारे आका साहिब मेराज मेरे सरताज सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मेरे पास मौजूद थे। कुछ लम्हे बाद प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे पास नहीं थे। फिर मैंने देखा, ढूंढना तलाश करना शुरू किया तो मैंने देखा कि हुजूर जाने आलम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी में जो कि वो तशरीफ फरमा है। रात का लम्हा है, रात का समा है, सन्नाटा छाया हुआ है, रोशनी अपनी किरणें लुटा रही है, चांद अपनी किरणें लुटा रहा है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नतुल बकी में मौजूद हैं। हजरत आयशा सिद्दीक़ा कहती है मैं हुजूर को तलाश करती करती प्यारे आका के कदमों में पहुंच गई। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे देखा और फरमाने लगी कि प्यारे आका ने फरमाया, ए आयशा तुम क्या ये समझने लगी कि मैं तुम्हारा हक खत्म करके, तुम्हारा हक मार के मैं किसी और ज़ौजा के पास चला जाऊंगा? तो क्या तुम इस बारे में सोचती हो? कहा कि या रसूल अल्लाह नहीं, मैं इस तरह की बात नहीं सोच सकती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुबारक शब्द की अहमियत को बताया। ए बंदो सुन लो, आपको मुबारक हो जो इस मुबारक शब्द में इतनी देर तक अल्लाह को राजी करने के लिए जमा हुए हैं, मगफिरत का परवाना लेने के लिए जमा हुए हैं। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया आयशा आज वो शब है, आज वो रात है, आज इसकी इतनी अजमतें हैं, इतनी बरकतें हैं, इतनी रहमतें हैं। अल्लाह रब्बे करीम बनु कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर अपने बंदों को जो है वो मगफिरत बांट रहा होता है। बनु कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर मगफिरत से बंदों को नवाज रहा होता है। बनु कल्ब एक कबीला है जिसमें बहुत ज्यादा बकरियां जो है वो पाली जाती थी। एक बकरी की गिनती और शुमार जितने हम बेटे हैं नहीं कर सकते उसके बालों का, लेकिन अल्लाह रब्बे करीम अपने बंदों पर इस रात में कितना मेहरबान होता है, कितनी शफकतें फरमाता है कि अल्लाह रब्बे करीम बनु कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर बंदों को मगफिरत अता फरमाता है। फिर बंदा क्यों जो है वो रब की बारगाह से, रब की चौखट से मुंह मोड़ कर बैठा हुआ होता है, सारा साल रब की बारगाह से दूर रहता है। अल्लाह रब्बे करीम ऐसे मौके कभी कभी अता करता है। आज से पहले हम देखें जो हमारे साथ पहले मौजूद थे शबे बारात में, कुछ लोग आज हमारे साथ मौजूद नहीं हैं, लेकिन रब्बे करीम ने हमें यह दोबारा मौका दिया। ए बंदो जहां तुम गुनाहों और नाफरमानियों के समुंदर में गर्क हो रहे थे, मैंने तुम्हें अपने महबूब के सदके एक मौका दे दिया है, दोबारा इससे निकल के आ जाओ, मेरी बारगाह में शर्म और नदामत कर लो, मैं रब्बे करीम तुम्हारे सारे गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। हम रब की बारगाह में तो आए और रब्बे करीम हमें ये मौके बार बार अता कर रहा है। आज से पहले कितने रमजान चले गए, आज से पहले कितनी शबे में रातें चले गई, आज से पहले कितनी शबे बरातें चले गई, लेकिन रब्बे करीम की सदा तो वही बुलंद है। वमा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ए बंदे आज तो दुनिया में भी ये दुनियावी इदारों का तकाजा है, उसका अगर कोई जुर्म करता है, कोई किसी दुनियावी इदारे की नाफरमानी करता है तो वो इदारे उसकी ताक में लग जाते हैं, उसको तरह तरह की सजाएं देने की कोशिशें करते हैं। लेकिन कुर्बान जाइए उस बादशाह पर, उस रब्बे करीम पर, कितना करीम है वो अपने बंदों पर कि सारी जिंदगी मैं गौर करूं मेरी
मेरी 10 साल की जिंदगी, 20 साल की जिंदगी, 30 साल की जिंदगी, 40-50 साल की जिंदगी मैं रब की नाफरमानी करता रहा, मैं रब के लिए गुनाह करता रहा, मैं रब को नाराज करता रहा। सुबह होती है तो नमाज कदा हो जाती है, रात होती है तो नमाजों का बोझ लेकर बिस्तर पे जा रहा हूँ। इन आंखों से हराम देख रहा हूँ, इन हाथों से हराम कर रहा हूँ, इन कानों से हराम सुन रहा हूँ, मेरी जबान हराम बोल रही है, मेरे कदम हराम की तरफ जा रहे हैं। सुबह शाम दिन रात रब की नाफरमानी कर रहा हूँ। लेकिन वो कितना करीम है, वो रब करीम अपने कुरान करीम में अपने करीम अलकाब के साथ बंदे को पुकार करके रहा है, ए बंदे तू सारी जिंदगी, तू 10 साल, 20 साल, 40 साल मेरी चौखट और बारगाह से दूर रहा, मैं रब करीम फिर भी तुझे करम के साथ अपनी तरफ बुला रहा हूं, मैं फिर भी तुझे अपने पास बुला रहा हूं। आ जा, तुझे किस चीज ने धोखे में डाला है? तेरे रब करीम की बारगाह से। तो खुदा की कसम ये रब करीम ने हमें मौका दिया है, आज हम रब करीम की बारगाह से नदामत और शर्मसारी करके अल्लाह की बारगाह से मगफिरत के परवाने लेने में कामयाब हो जाएं, अल्लाह की रहमतें लूटने में कामयाब हो जाएं, अल्लाह की बरकतें लेने में कामयाब हो जाएं। अल्लाह रब करीम इस मुबारक शब को हमारे लिए बरकत वाला बनाए। ये वो अदीम शब है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि साल में 4 रातें ऐसी हैं, सिर्फ 4 रातें, साल में 4 रातें ऐसी हैं अल्लाह रब्बे करीम अपनी भलाइयों के दरवाजे बंदों के लिए खोल देता है। वो 4 रातें कौन सी हैं? वो 4 रातें कौन सी हैं? फरमाया कि एक बकरा ईद की रात, एक ईद उल फितर की रात, तीसरी अरफा की रात और चौथी आज शबे बारात की रात। कहते हैं सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बे करीम ने भलाइयों के दरवाजे खोल दिए हैं। रब्बे करीम आसमान दुनिया पे खास तजल्ली फरमाता है। रोजाना तहज्जुद के वक्त जब बंदा सब सो रहे हों, अल्लाह की मोहब्बत में अपने आप की नींद को कुर्बान करके बिस्तर को छोड़कर जब अल्लाह की बारगाह में आता है तो खास उस वक्त रब्बे करीम की खास तजल्ली दुनिया आसमान पर जो है वो तशरीफ फरमा होती है। इसी तरह शबे बारात वो अजीम रात है, अल्लाह रब्बे करीम की खास तवज्जो आसमान पर होती है और ये पुकार पुकार कर निदा आ रही होती है कोई मुझसे बंदा मगफिरत मांगने वाला कि मैं उसकी मगफिरत अता फरमा दूं, है कोई मुझसे सवाल करने वाला मैं उसका सवाल पूरा कर दूं, है कोई मुझसे रिस्क मांगने वाला मैं उसको रिस्क अता कर दूं। सुबह तक ये सदा आ रही होती है कोई मुझसे मांगने वाला तो मांग ले। आज रब्बे करीम की बारगाह में झुक जाओ, आज रब्बे करीम की बारगाह में नदामत हो जाए, आज रब्बे करीम की बारगाह में शर्मसारी हो जाए। रब ने मुझे ये मौका दिया है, अल्लाह रब्बे करीम की बारगाह में हाथ उठ जाए, नदामत आ जाए, शर्मसारी आ जाए। याद रखें हमारे नामा अमाल जैसे भी हो, हमारे नामा अमाल में जितने बड़े गुनाह हो, हमारे नामा अमाल भरे बढ़ गए हो गुनाह कर करके, लेकिन रब की रहमत बहुत बड़ी है, रब की रहमत बहुत वसी है। एक कयामत का दिन का मंजर आपको बताऊं, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें बताया रब की रहमत कितनी बड़ी है, रब की रहमत कितनी वसी है। एक बंदा कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में आया जाएगा, अल्लाह की बारगाह में लाया जाएगा। उस बंदे के बारे में रब की बारगाह से हुक्म होगा कि ये जो बंदा है इसके छोटे छोटे पहले गुनाह इसके सामने रखे जाएं। आज में और आप गौर करें हम किन कामों में जिंदगी बसर कर रहे हैं। सुबह होती है, दिन होते हैं, रात होती है, शाम गुजरती है, सारी की सारी रब की नाफरमानी में गुजर रही है। कल कयामत के दिन मुझे रब की बारगाह में हाजिर होना है। ये तसव्वुर हल्का नहीं है, ये डरने वालों। एक शख्स था अपनी मां को वसीयत करने लगा, 3 वसीयतें की। मेरी मां मेरी आखिरी लम्हात है, आखिरी हिचकियां हैं, आखिरी सांसें हैं, इन आखिरी सांसों में मैं तुम्हें 3 चीजों का वादा ले रहा हूं। मां के लिए जो है वो दिल भर आया, आंखों से आंसू आ गए। कहने लगी कि बेटा बता आखिरी लम्हात में क्या चाहता है। कहा कि मेरी मां मैंने सारी जिंदगी अपनी रब की नाफरमानी में बसर करी है, मैंने सारी जिंदगी रब को नाराज करने में गुजारी है। जब मैं मर जाऊंगा रब को मनाना कैसा है, रब को राजी कैसे करना है। रब की बारगाह में आजिज़ी हो, इंकिसारी हो, नदामत और शर्मसारी हो।
फिर देखे सारे रब गुनाहों को मुआफ फरमा देगा। तो उस बंदे ने कहा कि माँ जब मैं मर जाऊं तो मेरे गले में एक रस्सी डालना और रस्सी डालकर मुझे खींचना और अपनी जबान से ये सदा लगाना कि जो रब का नाफरमान होता है उसका मरने के बाद यही हाल होता है। आजिज़ी कर रहा है, इंकिसारी कर रहा है, अपने आप को जलील समझ रहा है, अल्लाह की बारगाह में शर्मसारी नदामत कर रहा है, अल्लाह की बारगाह में खौफ और डर से काम ले रहा है। जब मैं मर जाऊं तो मेरे गले में रस्सी डाल के मुझे खींचना और लोगों को बताना कि ये रब का नाफरमान था। जो रब का नाफरमान होता है उसका यही काम होता है। और माँ जब लोग मुझे दफना कर चले जाए ना, जरा अंदाजा लगाओ, जिसकी माँ और जिसके बाप अभी जिंदा हैं तुम्हारे लिए बहुत बड़ी नेमत है, तुम्हारे लिए बड़ी रहमत है। अरे खुदा की कसम उन बच्चों से पूछा जाए कि जिनके माँ बाप दुनिया से चले गए हैं, जिनके रमजान बड़े सूखे जाते हैं, दस्तरखान पर बड़ी बड़ी नेमतें होती हैं, लेकिन माँ जैसी नेमत नहीं होती, लेकिन बाप जैसी नेमत नहीं होती। अरे ईद की खुशियाँ बड़ी उरूज पर होती हैं, लेकिन माँ नहीं होती, बाप नहीं होती, बाप नहीं होता, माँ बाप का साया नहीं होता। बड़ी खुशियाँ होती हैं, बड़ी मालो दौलत होता है, लेकिन माँ बाप जैसी दौलत को वो जो है वो खो चुके होते हैं। उन बच्चों से पूछा जाए कि माँ बाप की कदर क्या है, वो अर्ज करने लगा, ए मेरी माँ जब सब लोग मुझे दफना कर कब्रिस्तान से चले जाएं तो तू मेरी कब्र पे खड़े रही हो। मुझे उम्मीद है कि जब तेरे कदम मेरी कब्र पर लगे रहेंगे अल्लाह रब्बे करीम जो है मुझे अजाब नहीं देगा, अल्लाह रब्बे करीम मुझे अजाब नहीं देगा। खुदा की कसम माँ इतनी बड़ी रहमत है, बाप इतना बड़ा रहमत का साया है। अपने माँ बाप की खिदमत करके जन्नत कमा लो। अपने माँ बाप की अगर नाफरमानी करोगे तो यही तुम्हारे लिए दोज़ख है। अल्लाह हम सबको माँ बाप की कदर अता फरमाए। तो फिर जब वो बंदा मर गया, उसकी माँ ने वादे के मुताबिक, उसकी वसीयत के मुताबिक उसके गले में रस्सी डाली, उसको खींचना शुरू किया। जब खींचना शुरू किया तो दरो दीवार से सदाएं आने लग गई, दरो दीवार से सदाएं आने लग गई। और सदा क्या आ रही है, ए बंदे, ए बंदी, इस बंदे को छोड़ दे, इसको अपने हाल पर छोड़ दिया जाए, क्योंकि ये अल्लाह रब्बे करीम की बारगाह में डर रखता था, अल्लाह की बारगाह में खौफ किया करता था, अल्लाह की बारगाह में शर्मसारी और नदामत किया करता था। ये अल्लाह की बारगाह में बहुत बड़ा नेक इंसान था, इसको जलील और रुस्वा ना किया जाए। कुर्बान चाहिए। आज मेरे गुनाह कितने हैं, मैं अपने गुनाहों की तरफ तो गौर करूं, मैं अपने नामा अमाल की तरफ तो गौर करूं। नमाज कदा उसमें नजर आती है, झूठ उसमें नजर आता है, गीबतें उसमें नजर आती है, माँ बाप की नाफरमानियां उसमें नजर आती है, हरामकारियां उसमें नजर आती है, आंखों से गुनाह उसमें नजर आ रहे हैं, हाथों से गुनाह उसमें नजर आ रहे हैं। मैं कितना बदबख्त हो गया, मैं कितना रब का नाफरमान हो गया। मेरा रब करीम की सदा पुकार पुकार कर कह रही है, ए बंदे आजा, मेरी बारगाह में झुक जा, एक सजदा कर ले, एक आंसू बहा दे, दिल में शर्म और नदामत लेकर आजा। मैं रब करीम तेरे पहाड़ जैसे गुनाहों को मुआफ कर दूंगा, जमीन के जर्रात जैसे गुनाहों को मिटा दूंगा। अल्लाह की बारगाह में आ जाए। आज से पहले कितनी शबरातें गुजर गई, आज से पहले कितनी शबे बरातें गुजर गई, आज से पहले कितने रमजान गुजर गए, आज से पहले कितनी शबे मेराजें गुजर गई, लेकिन मैं फिर भी बदल ना पाया, फिर भी रब का सच्चा बंदा ना बन पाया, हुजूर का सच्चा गुलाम ना बन पाया। आज जितने यहाँ पर बैठे हैं आखिरी पैगाम लेते जाएं, जितने यहाँ पर बैठे हैं, आज 14 शबान को हमारा नामा अमाल साल का बंद हुआ, कितनी नाफरमानियाँ थी, तौबा और इस्तिग़फ़ार करें, रब माफ कर देगा, रब मिटा देगा। आज से नया नामा अमाल का आगाज हुआ है, इसमें सिर्फ नेकियां हो, नमाज हो, कुरान हो, सदका और खैरात हो, माँ बाप की खिदमत हो, माँ बाप की फरमाबरदारी हो, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और फरमाबरदारी में जिंदगी बसर करो। तो याद रखें, हमारी दुनिया कामयाब हो जाएगी, हमारी कब्र और आखिरत कामयाब हो जाएगी। दुनिया में भी मजे हैं, कब्र और आखिरत में भी मजे हैं। जितने यहाँ पर बैठे हैं सच्ची पक्की तौबा करके अल्लाह की बारगाह में रुजू करके ये नियत करके यहाँ से उठे कि जितनी जिंदगी हमारी बची है अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और फरमाबरदारी में बसर करेंगे। सिर्फ ये हमारा जज्बा और जोश पानी के उबाल की तरह नहीं होना चाहिए कि उबला और खत्म, बल्कि सच्ची नियत और इरादा लेकर आज से उठे। खुदा की कसम, रब की बड़ी करम नवाजियाँ होंगी, जितने बड़े गुनाह हो रब की रहमत बहुत बड़ी है। अल्लाह रब्बे करीम मुआफ़ फरमाने वाला है, अल्लाह रब्बे करीम दरगुजर करने वाला है। आज तो रब को मनाने की रात है, आज रब से मांग लीजिए, अगर मग़फ़िरत चाहिए मग़फ़िरत मांग लें, रिज़्क़ चाहिए
चाहिए रिस्क मांग लें। जो भी सवाल रब की बारगाह में जाएगा वो कबूल होके आएगा। आज रब की बारगाह से मदीने की हाजिरी मांगनी है तो मदीने की हाजिरी मांग लें। मक्के के जलवे चाहिए, मक्के के जलवे मांग लें। रमजान मदीना देखना चाहते हैं, रमजान मदीना मांग लें। अगर हज करना चाहते हैं हज मांग लें। खुदा की कसम हुजूर की सच्ची गुलामी चाहते हैं, सहाबा की सच्ची गुलामी चाहते हैं, आज की शब मांग लें। मांग लो कि मांगने का मजा आज की रात है। फिर ये शब किसे मिलेगी किसको पता है, किसको पता मालूम है। खुदा की कसम मांगने का मजा आज की रात है। आज अपने रब्बे करीम से जो मांगना है मांग लें। अल्लाह ताला हम सबको जो है वो आज की शब अपने नेक बंदों की फहरिस्त में कबूल फरमाए। अल्लाह रब्बे करीम हम सबको भी तौबा और इस्तिग़फ़ार से काम लेने की तौफीक अता फरमाए, शर्म और नदामत से काम लेने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह सारी जिंदगी हम सबको इताअत और फर्माबरदारी और नेकियों में बसर करने की तौफीक अता फरमाए। जोरदार इंशाअल्लाह का नारा लगाएं। आज के बाद हमारी कोई नमाज कदा नहीं होगी। हाँ, हमारी तफरीकाएं नहीं, बल्कि अब आइंदा के बाद हमारी मस्जिदें जो है वो आबाद रहेंगी। हम माँ बाप की खिदमत भी करेंगे, माँ बाप की फर्माबरदारी भी करेंगे। हम झूठ, गीबत, चुगली, हसद, तकब्बुर, हर गुनाह से जो रब को नाराज करता हो, उसके महबूब को नाराज करता हो, उन तमाम कामों से बचेंगे जो रब को राजी करे, उसके महबूब को राजी करे। इंशाअल्लाह वो सारे काम करेंगे। सिर्फ आज की शब नहीं, जितनी भी शबें मेरी जिंदगी में लिखी हैं, जितने भी अय्याम मेरी जिंदगी में लिखे हैं, अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी रसूल सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल मीज़ान या रब्बल आलमीन या इलाहुल आलमीन। हम सब ने नमाज़ इशा अदा करके तेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र खैर किया। ए रब्बे करीम इस मुबारक शब का वासिता हम सब की बेहिसाब किताब मग़फ़िरत फरमा या रब्बल आलमीन। इस तमाम नेक आमाल का तेरी रहमत से जो हमें सवाब मिलने वाला है उसको प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। आपके जलील वसीला से तमाम अंबिया कराम, मुरसलीन अलैहिस्सलाम, सहाबा कराम, ताबिईन, तबा ताबिईन, औलिया उज़्ज़ाम को पेश करते हैं, कबूल फरमा या इलाहुल आलमीन। जितने बंदे तेरी बारगाह में हाजिर हैं, इनके वालिदैन और अज़ीज़ व अक़रबा में इस दुनिया फ़ानी से जो रुख़सत हुए उनको पेश करते हैं, कबूल फरमा या रब्बे करीम। तमाम की बेहिसाब किताब मग़फ़िरत फरमा, तमाम के दर्जात को बुलंद फरमा या रब्बल आलमीन। हम सब की बेहिसाब किताब मग़फ़िरत फरमा। ए इस मुबारक शब में नवाजने वाले तेरी रहमत पुकार पुकार करके रही है कोई मुझसे मग़फ़िरत मांगने वाला कि मैं उसकी मग़फ़िरत कर दूं। ए रब्बे करीम, तेरे ये बंदे मुट्ठी भर बंदे तेरी बारगाह से मग़फ़िरत का परवाना लेने के लिए मौजूद हैं। हम सबको मग़फ़िरत अता फरमा दे। ए रब्बे करीम, हम सबके सारे गुनाहों को मुआफ़ कर दे या रब्बल आलमीन। वो गुनाह कि जो हमने छुप कर किए, वो गुनाह जो लोगों के सामने किए, तमाम सगीरा कबीरा ज़ाहिरी बातिनी गुनाहों को मुआफ़ कर दे। ए रब्बे करीम, तू तो कादिर मुतलक है, हमारे गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर दे। ए रब्बे करीम, सारे गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा दे। ए रब्बे करीम, कब्र व हशर की तैयारी की तौफीक अता फरमा दे। हम सब के सारे गुनाहों को मुआफ़ कर दे। हम सबको नेकियों वाली आफियत वाली नई जिंदगी अता फरमा दे। ए रब्बे करीम, सच्चा पक्का नमाजी बना दे, कुरान की तिलावत करने वाला बना दे, सदका व खैरात करने वाला बना दे, माँ बाप की खिदमत करने वाला बना दे। ए रब्बे करीम, हम सबको अच्छा और नेक इंसान बना दे। ए रब्बे करीम, गुनाहों से नफरत, नेकियों से मोहब्बत फरमा दे। ए रब्बे करीम, तेरे प्यारे महबूब से सच्ची मोहब्बत अता फरमा दे। आपके सहाबा व अहले बैत से मोहब्बत अता फरमा, इनकी सीरत कामिला पर अमल की तौफीक अता फरमा या रब्बल आलमीन। जितने बंदे तेरी बारगाह में आज हाथ उठाए गए, आज तो मांगने की रात है। ए रब्बे करीम, बड़ी उम्मीदों के साथ अपनी झोलियों को फैलाए हुए हैं। किसी की कोई दुआ है, किसी की कोई तमन्ना है। ए रब्बे करीम, कोई बीमारों का नुमाइंदा बन के बैठा हुआ है। ए रब्बे करीम, जिसके भी जो बीमार हैं सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दे या रब्बल आलमीन। किसी को डॉक्टरों ने
लाइलाज मर्ज करार दे दिया गया, तू तो मुसब्बिबुल अस्बाब है, शिफा अता फरमा दे। ए रब्बे करीम सबकी उम्मीदों पर अपनी नजर रहमत फरमा दे। ए रब्बे करीम कोई शुगर का मरीज है, कोई ब्लड प्रेशर का, कोई डिप्रेशन का, ए रब्बे करीम सब बीमारों को सेहत व आफियत अता फरमा दे, सब पर अपनी नजर रहमत फरमा दे। ए रब्बे करीम बिलखुसूस दुआ फरमाए राशिद के लिए, मुआविया के लिए, असलम भाई के लिए अल्लाह ताला सेहत व आफियत अता फरमाए, अहमद भाई के लिए अल्लाह सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमा। बिलखुसूस आज की शब या इलाही आलमीन हम सबको गुनाहों के अमराज से नजात अता फरमा। जितने गादिर हैं तमाम के जायज़ कारोबार में, काम में, दस्तरखान में, अहल व याल में, दीन व ईमान में, इल्म व अमल में बरकतें अता फरमा। या रब्बे करीम हमसे हमेशा के लिए राज़ी हो जा, हमसे हमेशा के लिए राज़ी हो जा, कभी भी हमसे नाराज़ ना होना। ए रब्बे करीम आज मांगने की शब है, बेचारे हम गरीब हैं, पास कोई असबाब नहीं है। ए रब्बे करीम हमें दिल चाहता है तेरे सोने खाने का, बका तवाफ करने का, आबे ज़मज़म पीने का, मकाम इब्राहिम पर नमाज पढ़ने का हम सब के लिए असबाब पैदा फरमा दे। हरमैन तय्यबैन की इबादत हाज़िरी नसीब फरमा दे। या इलाही आलमीन रमज़ान मदीना दिखा दे, हज की सआदत अता फरमा दे। ए रब्बे करीम हज की सआदत अता फरमा दे। हम सब की दुआओं को आज की मुबारक शब का वास्ता कबूल फरमा ले। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। या इलाही आलमीन बिलखुसूस जिन लोगों ने वक्त दिया, जिस तरह भी इस महफिल में हिस्सा मिलाया, ताउन किया, इसके लंगर में जिस तरह भी शरीक हुए, ए रब्बे करीम बिलखुसूस ये साउंड वाले, कैमरे वाले, रब्बे करीम तमाम को दीन और दुनिया की बरकतें अता फरमा दे। हम सब की दुआओं को अपने महबूब के सदक़े से कबूल फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।